साथ में जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। इस पर बात हम करेंगे। मेजर शाह, हमने पिछले कुछ दिन में देखा है बांग्लादेश में हिंसा भड़की और फिर इतनी ज्यादा भड़कती चली गई, जिसका नतीजा अब यह है कि शेख हसीना को पीएम पद छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। 450 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ये जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, अब यहाँ कुछ पॉजिटिव सोचा जा सकता है क्या? दरअसल एक आशावादी हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हालात बिगड़े हैं बांग्लादेश के अंदर, ये अचानक से बिगड़े, क्या ये काफी टाइम से ब्रू अप हो रहे थे? काफी टाइम से ब्रू अप हो रहे थे वैसे, मगर इतनी रफ्तार से उस दिन भड़के, ये बहुत ही खराब यहाँ की अलार्मिंग स्थिति थी। अब मेरी गुजारिश है वहाँ पे बांग्लादेश वासियों से, सबसे मेरे बांग्लादेश भाइयों से, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे स्वयं 2020 में बाय रोड गया था वहाँ पे मैं एक टेडेक्स टॉक देने के लिए, और जो मेरी मेहमान नवाजी हुई, जो खतरदारी हुई, वो काबिल तारीफ है वाकई में। तो मैं को बहुत हमदर्दी है उन लोगों से। तो मैं उनको ये कहूंगा कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं खास तौर से, ध्यान रखिए प्लीज, उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जो जिस तरीके से खबरें फैल रही हैं, और जो जैसे अभी बताया कि रचना जी ने के मंदिर तोड़ा गया और ऐसे करके और अन्य वीडियो हैं, प्लीज सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मेजर मोहम्मद अली शाह जो बांग्लादेश खुद स्वयं आया था, जिसके फादर ने लड़ा था 71 का युद्ध पाकिस्तान से, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होने में योगदान रहा था हिंदुस्तान का। मेरे फादर ने बहुत बहादुरी से वो लड़ा था। मैं खुद गया था। बहुत मोहब्बत है आपसे, खुलूस से, बड़े मोहब्बत से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ मैं कि प्लीज कुछ भी हो, माइनॉरिटीज को वहां पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदा मैसेज जाता है। आप लोग मेरे बहुत बांग्लादेशी दोस्त हैं, मैं उनको भी कहा, उन्होंने क्या कहा, उल्टा मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ बदसलूकी नहीं हो रही, उनका ये कहना था। मगर देखिए दोस्त, आपकी बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई, तो मेरे को बहुत दुख हुआ वो देख के, सच में दिल रोया। अच्छा, एक और तस्वीर भी है मेजर शाह, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज सी बात है। अब यहाँ भारत में बैठे हुए लोगों का कंसर्न है, बांग्लादेश में हालात सुधरने चाहिए। कोई भी देश इस तरीके से तबाही के रास्ते पर जाए, जले, बर्बाद हो, सुलगे, ये हम नहीं चाहते, और भारत तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि भारत की वो नीति नहीं है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो तस्वीर अलग है। साथ ही आपने तस्वीरों का जो जिक्र किया, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके घरों के बाहर खड़े हैं, मंदिरों के बाहर खड़े हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के कई ऐसे मुस्लिम छात्र हैं जो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी कि तस्वीर दो तरफा है, दो तरह की तस्वीरें हैं, एक जो निशाना बना रहे हैं, एक जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है, दिल को छू गई वाकई में। और ऐसा ही होना चाहिए कि ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि देखिए, मैं एक बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं जरूर जानता हूँ कि अगर कभी खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऐसा कभी की नौबत आए, कहीं पे भी मेरे जो हिंदू दोस्त हैं जो मेरे आसपास होंगे, उन पे कोई नौबत आए, सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा उनको डिफेंड करने के लिए, अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। मैं ये बात जरूर जानता हूँ, 100% जानता हूँ मैं। तो जो जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि कुछ मुसलमान हैं वो डिफेंड भी कर रहे हैं अपने हिंदू भाई बहनों को, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी हुई देख के, दिल दहला देने वाली बात है। और ऐसा ही होना चाहिए, इससे सबक, इससे बाकी दुनिया को देखना चाहिए कि भाई अगर किसी पे, हिंदुस्तान में मैं देखा हुआ है, हिंदुस्तान में भी हुआ जब दंगे फसाद हुए थे, तो मैंने देखा है कि हिंदू लोग मुसलमानों को बचाए। मैंने ये देखा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया है। मणिपुर में मेरे बड़े दोस्त हैं बहुत सारे, मणिपुर में देखे कि कुकी समुदाय के लोग माइती समुदाय के लोगों को बचाया है, ऐसा भी देखा है। माइती समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय को कोई बचाया है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। और ये नफरत की भावना जो किसी के प्रति होती है, अरे कोई जानवर, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, इंसान ही खुद है। ऐसी तस्वीरें मेजर शाह आपको और मेरे जैसे लोगों को अच्छी लगती हैं। मोहम्मद यूनुस ने जब जिम्मेदारी संभाल ली है मेजर शाह, अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि हालात सामान्य होंगे, पटरी पर आएंगे? क्योंकि शेख हसीना से नाराजगी थी, अब वो पद भी छोड़ चुकी हैं, देश भी छोड़ चुकी हैं, या नाराजगी अब इस बात पर होगी कि देश क्यों छोड़ गई? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, अब जब इकोनॉमिस्ट और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस
जिनको इनके प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही पिक किया था। तो जब उन्होंने कमान संभाल ली है, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और इनको हमारे हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद भी गई है। तो अब मुझे अब नाराजगी तो थी शेख हसीना से, क्योंकि ये लोग कह रहे थे वो डिक्टेटर हैं इनके मुताबिक। ठीक है, तो अब सिचुएशन सामान्य हुए। दूसरी बात ये है कि लॉ ऑर्डर था ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री थी उन्होंने एक तरीके से कुछ कार्रवाई करी नहीं, कुछ खास ठोस कार्रवाई करी नहीं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अब अगर जब वहां की मिलिट्री, वहां की जो पुलिस, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से मेंटेन करे, और जितने भी डकैती लूटपाट कर रहे हैं, ये कत्ल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इनको जब सबक सिखाएंगे, जब इनको तब थोड़ा बहुत, अब मुझे तो लग रहा है कि हाँ, अब हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो बांग्लादेश के अंदर। हो सकता है कि ये नई इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है मोहम्मद यूनूस की, फिलहाल ये सिचुएशन संभाल ले। क्योंकि अब पहले क्या था, पहले मिलिट्री एक पेज पे नहीं थे, मिलिट्री और प्रधानमंत्री। अब वहां की मिलिट्री, पुलिस प्रशासन वहां का थोड़ा और जिम्मेदारी से काम करेगा। होपफुली, आई होप कि स्थिति सामान्य हो जाए। जिस तरीके के हालात अभी